जय श्री श्याम साथियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल शिक्षा दीप में। आज हम गणित कक्षा 10 से प्रश्नावली 4.1 का प्रश्न नंबर 6 हल करेंगे साथियों। प्रश्न नंबर 6 में हमें 3 सवाल दिए हैं साथियों, हमें इनको हल करना है। आइए साथियों हल करते हैं, देखते हैं प्रश्न नंबर 6 क्या दिया हुआ है हमें बोर्ड पर। तो साथियों प्रश्न नंबर 6 में दिया हुआ है, निम्नलिखित प्रत्येक समीकरण के सामने लिखे x के मानों की जांच करके बताइए कि क्या ये मान दिए गए समीकरण के हल हैं। तो साथियों यहाँ पे हमें पहला सवाल दिया हुआ है, इसका प्रश्न नंबर 6 का पहला सवाल हमें यहाँ पर दिया हुआ है 3x² - 2x - 1 बराबर 0। तो साथियों इसमें हमें क्या x बराबर -1 दिया हुआ है, यहाँ पे हमें x का मान दिया हुआ है साथियों। हमें क्या करना है, इस मान को इस समीकरण में द्विघातीय समीकरण में रखना है और हमें इसको जांच करना है क्या ये जो हमारा मान है ये द्विघातीय समीकरण का हल है या नहीं है। तो आइए साथियों इस सवाल को हम हल करते हैं, देखते हैं साथियों। तो हम इस सवाल को हल करेंगे साथियों। जो लोग वीडियो पर नए हो साथियों, चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें साथियों। आइए समझते हैं इस सवाल को कैसे करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे साथियों हल। हमने यहाँ पे लिख दिया है हल। अब साथियों यहाँ पे हमारी जैसी समीकरण लिखी है उस समीकरण को वैसे ही हम यहाँ पे लिख देंगे 3x² - 2x - 1 बराबर 0। अब साथियों इस द्विघातीय समीकरण में x का मान रखना है, जो कि हमें x का मान यहाँ पे दिया है -1। तो साथियों इस मान को हम इस समीकरण में जहाँ जहाँ x लिखा होगा वहाँ इस मान को हम रखते जाएंगे और इसको फिर हम हल करेंगे। तो साथियों सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे 3 यहाँ पे इंटू x का मान हमें -1 दिया, तो यहाँ पे हमने -1 लिख दिया। इस पे स्क्वायर लगाया तो हमने इस पे स्क्वायर लगा दिया, फिर -2 है तो -2 लिख दिया, इंटू x का मान दिया है -1 तो यहाँ -1 रख दिया साथियों। यहाँ पे हमारा -1 है तो -1 रख दिया बराबर 0। इस प्रकार साथियों हमने जहाँ जहाँ x लिखा हुआ था वहाँ हमने x का मान -1 जो हमें दिया हुआ है, हमने वो x के स्थान पे हमने -1 रख दिया है साथियों। अब हमें इसको हल करना है। तो सबसे पहले साथियों हमारा 3 है तो हम 3 का 3 लिख देंगे, इंटू -1 का जब हम स्क्वायर करेंगे साथियों तो प्लस का 1 हो जाएगा, और माइनस का हम गुणा करेंगे तो यहाँ पे हमारा कितना हो जाएगा साथियों, माइनस यानी 3 हो जाएगा। और इसी प्रकार साथियों यहाँ पे हम लिख देंगे -1 बराबर 0। अब साथियों हम इसमें क्या करेंगे, हमने इसको हल करना है साथियों, तो अब इसको हल करेंगे। यहाँ पे हम 3 का 3 में गुणा कर देंगे, 3 1 3 हो जाएगा साथियों। इसी प्रकार यहाँ पे हमने प्लस के 3 है तो यहाँ पे +3 लिख दिया, -1 बराबर 0। इसी प्रकार साथियों 3 और 3 को हम जोड़ देंगे तो यहाँ पे हमारा 6 हो जाएगा, -1 बराबर 0। अब यहाँ पे 6 में से 1 को घटा देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 5 बराबर 0। साथियों यहाँ पे हमारा 5 बराबर 0 आया था साथियों। इसमें हमें दिया हुआ है कि इसको हल करने पे यदि हमारा मान रखने के बाद अगर हमारा 0 आ जाता है तो तब हमारा इसका क्या हो जाएगा, इस समीकरण का हल है। यदि साथियों यहाँ भी इस साइड बराबर के इस साइड में 0 नहीं आता है तो इस समीकरण का हल नहीं है साथियों। इस प्रकार जब हमने इस सवाल को हल किया साथियों, हल करने पर हमें बराबर के इस साइड में 5 बच रहा है। तो साथियों हमें क्या मालूम हुआ कि इधर हमें 0 लाना था लेकिन 0 नहीं हुआ, तो इसलिए हम लिख सकते हैं कि यह समीकरण का हल नहीं है। तो यहाँ लिख सकते हैं यह समीकरण का हल नहीं है। साथियों हमारे पहले सवाल का आंसर हो जाता है साथियों। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें साथियों, चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए साथियों इसी प्रश्न का दूसरा सवाल हम हल करते हैं साथियों। तो यहाँ पे हम इसको कर देंगे। अब साथियों हम दूसरा सवाल यहाँ पे लिखेंगे। दूसरा सवाल हमें दिया हुआ है 6x² - x - 2 बराबर 0। अब साथियों में x के मान यहाँ पे 2 दिए हुए हैं तो यहाँ पे लिखा है x बराबर -1/2, तो हमने यहाँ लिख दिया -1/2। और एक हमें x बराबर दिया है 2/3, तो हमने यहाँ पे लिख दिया है 2/3। साथियों इसमें हमें क्या करना है, पहले हमें इस x का मान रखना है,
फिर हमें इस x का मान रखना है, यानी साथियों इसको हमें 2 बार हल करना है इस समीकरण को। तो आइए साथियों इस सवाल को भी वैसे ही हल करना है, इसमें भी वो ज्ञात करना है साथियों कि ये जो हमें x के मान दिए हुए क्या इस समीकरण के हल हैं कि नहीं है साथियों। तो आइए हम इसको हल करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे साथियों हल। तो हमने यहाँ पे हल लिख दिया। हम जैसा समीकरण यहाँ पे लिखा है उसको हम वैसे ही लिख देंगे, 6x² माइनस x माइनस 2 बराबर 0। अब साथियों हमें पहले क्या लेना है, पहले हम इसको लेंगे x बराबर -1/2 को लेंगे हम पहले। तो पहले इसी का मान रख देते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 6 इंटू एक्स का मान हमें दिया है -1/2 और साथ ही इस पर स्क्वायर है तो इस पर स्क्वायर लगा दिया माइनस, फिर यहाँ पे x का मान रख देंगे। तो x का मान रखेंगे -1/2 -2 का 2 लिख देंगे बराबर 0। साथ ही इस प्रकार हमने यहाँ पे इस x के मान जो हमें दिए हुए वो हमने यहाँ पे रख दिया है। अब हमें इसको हल करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे साथियों, 6 का 6 लिख देंगे गुणे, यहाँ पे साथियों हम इनका क्या कर देंगे वर्ग, यानी स्क्वायर लगा हुआ तो इनका वर्ग करेंगे। 1 का वर्ग करेंगे तो 1 ही हो जाएगा और 2 का वर्ग करेंगे तो 4 हो जाएगा। इसी प्रकार इनका हम गुणा कर देंगे, माइनस और माइनस को तो प्लस 1/2 हो जाएंगे साथियों, माइनस के 2 बराबर 0। इस प्रकार हमने यहाँ पे लिख दिया साथियों। अब हम क्या करेंगे साथियों, 2 का भाग यहाँ पे देंगे तो 3 बार जाएगा और 2 का भाग 4 में देंगे तो 2 बार जाएगा। अब हम इनका 3 का 1 में गुणा कर देंगे, 3 1 हम 3 हो गया साथियों, बटे 2 प्लस 1/2 माइनस 2 बराबर 0। साथियों इसको हमने हल किया है, इसको हमने काट दिया। इस प्रकार से हमें यहाँ पे एक भिन्न बन के आ जाती है। तो इसके बटे में हम 1 लगा देंगे। अब हमने इसको एक पूरी भिन्न बना लिया, पूरे समीकरण को हमने भिन्न में बदल दिया साथियों। और हम भिन्न को हल करेंगे और भिन्न को हल करने के बाद यदि हमारा मान 0 आ जाए तब तो क्या है साथियों, इस समीकरण का हल है। और यदि साथियों 0 नहीं आता है तो इस समीकरण का हल नहीं है साथियों। तो आइए इसको हम हल करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे साथियों, इनके हरों का हम एलसीएम करेंगे। तो जब इन हरों का एलसीएम करेंगे तो एलसीएम 2 हो जाएगा, 2 का 2 में भाग देंगे 1 बार जाएगा, 1 का 3 में गुणा कर देंगे 3 1 हम 3 हो जाएगा, प्लस 2 का भाग 2 में देंगे 1 बार जाएगा, 1 का गुणा 1 में कर देंगे तो 1 1 हम 1 हो जाएगा, माइनस तो माइनस लगा, 1 का भाग 2 में देंगे तो 2 बार जाएगा, 2 का गुणा 2 में कर देंगे तो 4 हो जाएगा और बराबर में 0। सो हमने यहाँ पे 0 लिख दिया साथियों। अब हमें क्या करना है, 3 को और 1 को जोड़ देंगे, 3 और 1 4 हो जाएंगे और यहाँ पे हम -4/2 बराबर 0 लिख देंगे। 4 में से 4 को घटा देंगे साथियों तो हमारा 0 हो जाएगा और 0/2 बराबर 0। जब 2 का भाग हम 0 में देंगे तो यहाँ पे भी हमारा क्या हो जाएगा, 0 बराबर 0। इस प्रकार साथियों जब हमें क्या करना था, क्या ज्ञात करना था कि जो भिन्न हल करने मान हमारा क्या आना चाहिए था, 0। तो हमारा इसका मान क्या आ गया, 0। दोनों लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों हमारा 0 हो जाता साथियों। तो इसको हम लिख सकते हैं कि दिया हुआ मान इस समीकरण का हल है। हम लिख सकते हैं दिया गया मान इस समीकरण का हल है। साथ ही इस प्रकार हमने यहाँ पे इसका एक मान रख दिया। अब हमें इसी समीकरण में क्या करना है साथियों, दूसरा मान जो हमें दिया हुआ है यहाँ पे x का मान अब हमें दूसरा ये वाला दिया हुआ है तो हम इस मान को रखेंगे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे साथियों, इस समीकरण को हम यहाँ पे लिख लेंगे। तो पहले हम लिखेंगे अब 6x² माइनस x माइनस 2 बराबर 0। अब हम क्या करेंगे साथियों, इसको इससे हल करेंगे, यानी x का मान हम क्या रख देंगे इसमें, x बराबर 2/3। तो अब इसमें हम मान रखेंगे जहाँ जहाँ हमारा x लिखा है x के स्थान पे हम क्या लिख देंगे साथियों, 2/3 लिख देंगे। तो यहाँ पे हम लिख दिया 6 गुणे, हम इसको ऐसा करते हैं यहाँ से अलग कर देंगे तो साथियों समझने में आसानी होगी, इंटू एक्स का मान हमें 2/3 दिया है तो हमने यहाँ पे 2/3 लिख दिया, यहाँ पे स्क्वायर कर दिया, माइनस यहाँ भी एक्स का मान हमारा 2/3 हो जाएगा, -2 बराबर 0। इस प्रकार साथियों हमने यहाँ पे एक्स के मान रख दिए हैं। अब हम इसको हल करेंगे साथियों। हल करने के बाद हमें इसमें क्या करना है साथियों, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों और हमें इसमें 0 करना है। तो आइए साथियों इसको हम हल करते हैं, आगे हल करेंगे इसको। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 6 गुणे 2 का वर्ग करेंगे 4 हो जाएगा, 3 का वर्ग करेंगे 9 हो जाएगा, -2/3 और -2 बराबर 0। इस प्रकार हमने इनके वर्ग कर दिए साथियों। यहाँ पे हम 3 का भाग देंगे तो 2 बार जाएगा, यहाँ पे 3 का भाग देंगे तो 3 बार जाएगा। अब हम 2 का गुणा 4 में कर देंगे तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा 8/3 -2/3 और -2 बराबर 0।
अब साथियों हम यहाँ पर 2 के बटे में 1 लगा देंगे। अब हमने इसको एक भिन्न में बदल दिया है, पूरे समीकरण को भिन्न में बदल दिया है। अब हम इस भिन्न को हल करेंगे साथियों। हल करने के बाद इसमें हमें क्या करना है, जीरो ज्ञात करना है। तो साथियों हमें क्या करना है, इसको जब हम हल करेंगे तो इसके लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों साइड में हमें क्या करना है, जीरो लेकर आना है। तो आइए साथियों हम इसको हल करते हैं। तो हम इनका तीनों हरों का एलसीएम कर देंगे यहाँ पे। जब इनका एलसीएम करेंगे तो 3 हो जाएगा। 3 का भाग 3 में देंगे, एक बार जाएगा, 1 का गुणा कर देंगे 8 में, तो 8 एकम 8 हो जाएगा। माइनस फिर 3 का भाग 3 में देंगे तो एक बार जाएगा, 2 का गुणा 1 में कर देंगे, 2 एकम 2, माइनस 1 का भाग देंगे 3 में, 3 बार जाएगा, 3 का गुणा 2 में कर देंगे, 3 दूनी 6 बराबर 2। इस प्रकार साथियों हमने इस भिन्न को हल किया। अब हम क्या करेंगे, जो हमारे प्लस की संख्या है 8, तो ये हमारे माइनस के 6 माइनस के 2 हैं, तो हम इस प्रकार लिख सकते हैं साथियों 8 माइनस के, माइनस माइनस के हैं तो इनको हम जोड़ देंगे तो 2 और 6 8 हो जाएंगे। तो 8 माइनस 8/3 बराबर कितना हो जाएगा, 0। तो यहाँ पे हम जब 8 में से 8 को घटा देंगे तो कितना बचेगा साथियों, 0। तो 0/3 बराबर 0, 0 में 0 का भाग देंगे तो 0 बार जाएगा। इस प्रकार हम इसको यहाँ पे लिख सकते हैं कि 0 बराबर 0। तो साथियों यहाँ पे हमारा क्या हो गया, हमें क्या सिद्ध करना था साथियों, इसमें लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों साइड में 0 लाना था। तो इसमें भी हमने साथियों इसमें 0 ला दिया। तो ये भी हमारा क्या हो गया, इसको भी हम हाँ लिख सकते हैं कि दिया गया मान इस समीकरण का हल है। तो यहाँ पे हम हाँ भी लिख सकते हैं कि हाँ ये हमारा इस समीकरण का हल है साथियों। इस प्रकार हमने इस प्रश्न का दूसरा सवाल हल कर दिया साथियों। आइए हम इस प्रश्न का तीसरा सवाल देखते हैं। तीसरा सवाल भी हल करेंगे साथियों। तो आइए साथियों हल करते हैं प्रश्न नंबर 6 का सवाल नंबर तीसरा। तो साथियों तीसरे सवाल में भी हमें x के 2 मान दिए हुए हैं। यहाँ पे x बराबर 1 दिया हुआ है, x बराबर -1 दिया हुआ। इन मानों को हम समीकरण में रखने के बाद हमें क्या पता करना है साथियों कि ये जो मान हमें दिए हुए हैं समीकरण के हल हैं कि नहीं है साथियों। तो जैसे कि अभी हमने इसके 2 सवाल हल किए हैं, बिल्कुल सेम वैसे ही इसको करना है साथियों। तो आइए इसको हम हल करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे साथियों हल। तो हमने यहाँ लिख दिया हल। अब साथियों जो हमारा समीकरण लिखा हुआ है उस समीकरण को जैसा हमारा लिखा है हम उसको वैसे लिख देंगे, x² - x + 1 बराबर 0। अब हमें क्या करना है साथियों, इसमें पहले हम इस वाले x के मान को रखेंगे, x बराबर 1, जो इसमें हमें दिया हुआ है x का मान 1। तो इसी मान को हम सबसे पहले इस समीकरण में रखते हैं साथियों। और इस समीकरण को इस मान में रखने के बाद हमें लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड यदि 0 आ जाता है साथियों तो क्या होगा, ये हमारे समीकरण का हल होगा। यदि हमारा मान रखने पर और हल करने पर साथियों 0 नहीं आता है तो ये हमारा मान नहीं होता है, ये हमारा हल नहीं होगा साथियों। तो आइए साथियों इसको हम हल करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे साथियों, यहाँ पे हमारा x² लिखा हुआ है, तो x² के स्थान पे हमें क्या लिखना है, 1 लिखना है। तो यहाँ पे हमने x² की जगह पे 1 लिख दिया, 1 पे यहाँ पे x² लगा दिया, माइनस यहाँ भी हमें x के स्थान पर 1 लिख दिया साथियों। यहाँ +1 है हमारा तो हमने +1 लिख दिया बराबर 0। अब साथियों हम यहाँ पे क्या करना है 1 का वर्ग यानी 1 का हमें वर्ग करना है। 1 का वर्ग करेंगे तो 1 होगा, -1 और +1 बराबर 0। साथियों इस प्रकार से हमने इसको यहाँ पे वर्ग कर दिया। अब हमें क्या करना है साथियों, यहाँ पे माइनस का 1 है या प्लस का 1 है, तो माइनस के 1 से प्लस के 1 को हम काट देंगे तो क्या बचेगा साथियों, 1 बराबर 0। तो साथियों यहाँ पे हमने क्या कर दिया, यहाँ पे x का मान जो हमने रखा है उस मान से हमें हल करने पर एक बराबर के साइड में 1 आ जाता है, बराबर के उस साइड में हमारा 0 है साथियों। यानी कि साथियों हमारे दोनों साइड बराबर के दोनों साइड हमारे 0 0 नहीं है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में हमारे मान अलग अलग हो गए साथियों। यानी हमें जो मान हमें राइट हैंड साइड वही लेफ्ट हैंड साइड लाना पड़ता है साथियों, लेकिन यहाँ पे हमारा क्या हो गया, 1 हो गया और यहाँ पे हमारा 0 साथियों। इसलिए हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि दिया गया मान समीकरण का हल नहीं है। साथ ही इस प्रकार हमने यहाँ पे x का मान जो एक पहला मान हमें दिया हुआ था उसको मान रख के हमने इसको हल कर दिया है, जिसमें हमें ये प्राप्त हुआ दिया गया मान इस समीकरण हल नहीं है। आइए साथियों इसी समीकरण में हमें क्या रखना है, दूसरा मान रखना है x-1। तो यहाँ पे हम दूसरे मान को रखेंगे x बराबर -1 को। तो यहाँ पे हम पहले समीकरण को यहाँ पे लिख सकते हैं। तो पहले हम लिखेंगे अब x² - x + 1 बराबर 0। अब साथियों हमें जो मान दिया हुआ है उस मान को हम यहाँ पे लिख देंगे, जो कि हमें x बराबर -1 दिया है। तो यहाँ पे हमें x के स्थान पर -1 लिखना है।
तो यहाँ पे हमने x के स्थान पे -1 लिख दिया, यहाँ पे स्क्वायर लगा हुआ हमने इस पे स्क्वायर लगा दिया माइनस, यहाँ भी हमें x के स्थान पे -1 रखना है तो हमने यहाँ पे -1 रख दिया, वही हमारा +1 है और बराबर 0। इस प्रकार साथियों हमने इसमें अपने मानों को रख दिया। अब हम इसका क्या करेंगे साथियों, वर्ग करेंगे तो हम जब 1 का वर्ग -1 का वर्ग करेंगे तो प्लस का 1 हो जाएगा, तो यहाँ पे 1 का वर्ग 1 होता है, तो यहाँ पे हमारे प्लस के 1 हो गए। माइनस और माइनस के वर्ग माइनस और माइनस गुणा करेंगे तो प्लस हो जाएगा और यहाँ पे हमारा प्लस का 1 हो जाएगा। इसी प्रकार यहाँ पे हमारा +1 है बराबर 0। इस प्रकार साथियों हमें क्या करना है, तीनों हमारे क्या प्लस प्लस के 1 है, तो यहाँ पे हम इनको जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा साथियों 3 बराबर 0। साथियों जैसा कि आपको हमने बताया था कि हमें लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों ओर इसमें 0 करना है। यदि 0 नहीं आता है साथियों तो हमारे इस समीकरण का हल नहीं होगा साथियों। तो यहाँ पे इस सवाल में हमें क्या हुआ साथियों, यहाँ पे हमारा बराबर के इस साइड में 3 आ रहा है, बराबर के इस साइड में 0 है, जो कि हमारा अलग अलग हो जाता है साथियों। तो इसमें हम लिख सकते हैं साथियों कि दिया गया मान समीकरण का हल नहीं है। तो साथियों इस प्रकार से हमने छठवें सवाल के तीनों प्रश्नों को हल कर दिया साथियों। वीडियो पसंद आए साथियों तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें साथियों। आइए हल करते हैं प्रश्न नंबर 7 में। तो साथियों हमारे तीसरे सवाल प्रश्न नंबर 6 में के तीनों सवाल हो जाते हैं साथियों। अब हम इसका 7वां सवाल हल करते हैं, देखते हैं प्रश्न नंबर 7 में क्या दिया हुआ है। आइए साथियों हल करते हैं प्रश्न नंबर 7 में का 7वां सवाल, जो कि हमें बोर्ड पर दिया हुआ है साथियों। तो साथियों यहाँ पे हमें बोर्ड पर दिया हुआ है प्रश्न नंबर 7वां, जो कि हमारे गणित कक्षा 10 से प्रश्नावली 4.1 से लिया गया है साथियों। तो आइए साथियों इसको हम हल करते हैं। तो यहाँ पे हमें दिया हुआ है, यदि x बराबर 2 व x बराबर 3 समीकरण 3x² - 2kx के -2m बराबर 0 के मूल हों तो k व m के मान ज्ञात करो। तो साथियों यहाँ पे एक द्विघातीय समीकरण हमें यहाँ पे दी हुई है। यहाँ पे x का मान हमें 2 दिया है, फिर x का मान हमें 3 दिया है साथियों। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे हल लिखेंगे। हमने यहाँ पे लिख दिया हल। अब हमें जो समीकरण यहाँ पे दिए इस समीकरण को यहाँ पे लिख देंगे 3x² - 2kx - 2m बराबर 0। साथियों हमें यहाँ पे द्विघातीय समीकरण दिए, यहाँ पे हमें x के 2 मान दिए, एक तो हमें दिया है x बराबर 2 और दूसरा हमें दिया है x बराबर 3। तो साथियों हमें क्या करना है, इसमें पहले हमें x का मान रखना है, x का मान 2 रखना है, फिर इसी समीकरण में हमें x का मान 3 रखना है और इससे हमें जो भी प्राप्त होगा उसको हम हल करेंगे साथियों। तो आइए हम इसको हल करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे साथियों, जो हमें यहाँ पे x का मान 2 लिखा दिख रहा है साथियों, इसको हम इस समीकरण में रख देंगे साथियों। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 3 × x का मान 2 है, हमने 2 लिख दिया, इस पर स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दिया, -2k इंटू यहाँ भी हमें x का मान कितना रखना है साथियों 2 रखना है, तो हमने 2 रख दिया, -2m बराबर 0। इस प्रकार साथियों यहाँ पे हमने x का मान रख दिया। अब हमें क्या करना है साथियों, इसको हल करना है। तो हम 3 का 3 लिख देंगे, इंटू 2 का वर्ग करेंगे तो 4 हो जाएगा, माइनस इनका सबका गुणा कर देंगे, 2 दूनी 4k हो जाएगा और -2m बराबर 0। तो साथियों इस प्रकार हमने इसमें क्या कर दिया, मान रख के इसको हल किया है। अब हम 4 का 3 का गुणा कर देंगे, 4 3 12 -4k - 2m बराबर 0। अब साथियों हम क्या करेंगे, इसमें से 12 को हम पक्षांतर कर देंगे, तो यहाँ पे हम लिख देंगे -4k - 2m बराबर 12 को हमने पक्षांतर कर दिया तो -12 हो जाएंगे साथियों, क्योंकि बराबर के इस साइड में प्लस के बराबर के उस साइड ले जाएंगे तो माइनस के हो जाएंगे साथियों। इस प्रकार हमने इसको पक्षांतर कर दिया। अब हमें क्या करना है साथियों, यहाँ भी हमारा 2 का भाग जा रहा है, यहाँ भी 2 का भाग जा रहा है, यहाँ भी। तो यहाँ से हम क्या करेंगे साथियों, -2 कॉमन ले लेंगे। -2 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे हमारा क्या बचेगा, 2k हो जाएगा, माइनस का प्लस माइनस में गुणा कर देंगे तो प्लस हो जाएगा, 2 में से 2 कट जाएगा, m बच जाएगा, बराबर के उस साइड में और -12 है तो यहाँ -12 लिख दिए साथियों। अब हम इसको इस प्रकार लिख सकते हैं 2k + m बराबर अब इसको लिख सकते हैं 2k + m बराबर -12 और साथ ही -2 है
इनको हम बटे में लाएंगे तो यहाँ पे -2 हो जाएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा, 2 का भाग देंगे 12 में तो हमारा 6 बार जाएगा। तो हम इसको लिख देंगे यहाँ पे 2k प्लस m बराबर 6। इस प्रकार साथियों हमारा समीकरण 1 बन जाता है। अब हमें क्या करना है साथियों, जो हमें यहाँ पे x का मान 3 दिया, अब इसी समीकरण में हमें क्या करना है, x का मान 3 रखना है और ऐसे ही हमें दूसरी समीकरण बनाना है साथियों। तो आइए साथियों इसमें हम इस समीकरण को हम यहाँ पे लिख लेते हैं। तो हम लिखेंगे अब 3x स्क्वायर माइनस 2kx माइनस 2m बराबर 0। अब हमें इसमें मान क्या रखना है साथियों, यहाँ पे अब हमें मान रखना है x बराबर 3। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे साथियों, यहाँ पे x के स्थान पर जहाँ जहाँ हमारा x लिखा हुआ है, अब हमें x के स्थान पर क्या लिखना है, 3 रखना है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 3 इंटू एक्स के स्थान पर 3 लिख दिया, इस पर 2 घात हैं तो 2 घात लगा दी, माइनस 2k इंटू यहाँ भी x का मान हमें 3 रखना है, माइनस 2m बराबर 0। इस प्रकार साथियों हमने यहाँ पे इसके मान रख दिए। अब हम इसको हल करेंगे तो सबसे पहले हम लिखेंगे 3 इंटू यहाँ 3 का वर्ग करेंगे तो 9 हो जाएगा, यहाँ इनका गुणा कर देंगे, माइनस 3 दूनी 6k हो जाएगा, माइनस 2m बराबर 0। इस प्रकार साथियों हमने क्या कर दिया, यहाँ पे इनके गुणा कर दिया। अब हमें क्या करना है, 9 का गुणा 3 में करेंगे तो यहाँ पे हमारा 27 हो जाएगा, माइनस 6k माइनस 2m बराबर 0। अब साथियों हम क्या करेंगे, यहाँ पे इनको पक्षांतर कर देंगे। तो हम इसको पक्षांतर करेंगे तो यहाँ पे हमारा माइनस का 6k है, यहाँ माइनस 2m है, बराबर 27 को हम पक्षांतर करेंगे तो बराबर के उस साइड ले जाएंगे साथियों, तो माइनस का हो जाएगा हमारा 27। तो यहाँ पे हम लिख देंगे माइनस 27। हम यहाँ क्या कर सकते हैं साथियों, इसको यहाँ पे साइड में कर देंगे क्योंकि नीचे जगह कम है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे साथियों, यहाँ से हम माइनस कॉमन ले लेंगे साथियों, क्योंकि यदि हम यहाँ पे 2 कॉमन ले रहे हैं साथियों, तो हम यहाँ से 2 भी कॉमन ले सकते हैं। तो हम यहाँ से 2 माइनस के 2 कॉमन लेंगे, तो हमने यहाँ से माइनस 2 कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे हमारा बचा 3k। और साथियों यहाँ पे हम क्या करेंगे, माइनस का जब माइनस में गुणा कर देंगे तो प्लस हो जाएगा। 2m से 2 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे हमारा m बचेगा, और बराबर के उस साइड में हमारा माइनस का 27 है तो यहाँ पे हम लिख देंगे माइनस 27। माइनस से माइनस को हम यहाँ से काट सकते हैं, और हम लिख देंगे 3k प्लस m बराबर 27। और साथियों बटे में हमारे इसके 2 आ गए। इस प्रकार साथियों हमारी समीकरण 2 बन जाती है। अब साथियों हमने यहाँ पे समीकरण 1 और समीकरण 2 अपनी बना ली है। मान हमने रख के, पहले हमने x बराबर 2 रखा तो हमने समीकरण 1 बनाई, फिर x बराबर 3 रखा तो हमने यहाँ पे समीकरण 2 बनाई। अब हमें क्या करना है साथियों, दोनों समीकरणों को हल करना है, और दोनों समीकरणों को हल करके हमें k और m का मान ज्ञात करना है। तो साथियों इसको हम 2 तरीके से इसको हल कर सकते हैं। एक तो हम इसको विलोपन विधि से भी हल कर सकते हैं, दूसरा इसको हम प्रतिस्थापन विधि से भी हल कर सकते हैं। तो हम इसको साथियों विलोपन विधि से हल करेंगे। तो यहाँ पे हम साथियों पहले क्या करना होगा कि जैसे साथियों यहाँ पे हमारा लिखा है 2k प्लस m बराबर 6। तो साथियों यहाँ पे हमने 2k प्लस m बराबर 6, यहाँ पे 3k प्लस m बराबर 27/2, यानी ये हमारी समीकरण 1 है, ये हमारी समीकरण 2 है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे साथियों, सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पे, हम इसको प्रतिस्थापन विधि से हल करते हैं। मान लीजिए कि हम इसको प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, हमें दोनों समीकरणों को यहाँ पे लिख देंगे प्रतिस्थापन विधि से। अब हम साथियों यहाँ पे अपनी समीकरणों को इस प्रकार लिख सकते हैं, 2k प्लस m बराबर 6, ये हमारी समीकरण 1 है, और दूसरी समीकरण हमारी है 3k प्लस m बराबर 27/2। इस प्रकार हमने यहाँ पे अपनी दोनों समीकरणों को लिख दिया है। अब हम इसको चाहें तो साथ ही विलोपन से भी कर सकते हैं, तो हम इसको सरल, हमें जिससे रहेगा हम उससे कर देंगे। तो हमें इसमें सरलता दिख रही है कि हम इसको विलोपन विधि से बड़ी आसानी से हल कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम इसको लिख देंगे विलोपन विधि। अब हम इसको विलोपन विधि से हल करेंगे साथियों। तो हमें क्या करना है, विलोपन विधि में क्या होता है साथियों, या तो हमें k के गुणांक समाप्त करना होगा या m के गुणांक को विलुप्त। साथियों विलोपन विधि में मतलब होता है कि किसी न किसी गुणांक को हमें विलुप्त करना है। तो यहाँ पे साथियों हमें 2k, यानी यहाँ पे हमें एक गुणांक k है, यहाँ पे m है, यहाँ भी हमारा, यहाँ 2k, यहाँ 3k, यहाँ m है, यहाँ m है।
तो साथियों हमें m के विलुप्त होने की संभावना दिखाई दे रही है, तो यहाँ पे हमें लिखना होगा साथियों घटाने पर। तो हम यहाँ पे लिख देंगे साथियों घटाने पर। तो हमने यहाँ लिखा साथियों घटाने पर, जब घटाने पर लिख दिया तो हमें यहाँ पे चिन्ह बदलना होगा। तो यहाँ पे प्लस का माइनस हो जाएगा, यहाँ प्लस का माइनस हो जाएगा, यहाँ प्लस का माइनस हो जाएगा। अब साथियों 3k में से 2k को घटा देंगे तो यहाँ पे हमारा माइनस का k बच जाएगा, m से m कट जाएगा साथियों। अब यहाँ पे हमारे 6 हैं, तो ये हमारे माइनस के 27/2 हो जाएंगे साथियों, क्योंकि हम इसको घटा रहे हैं। यहाँ पे हम क्या करेंगे साथियों, माइनस 6 के बटे में 1 लगा दिया। अब यहाँ लिखेंगे के माइनस के बराबर, इनका एलसीएम करेंगे तो 2 हो जाएगा। 1 का भाग देंगे 2 में तो कितनी बार जाएगा सर, 2 बार जाएगा। 2 का गुणा 12 में कर देंगे तो हमारा 6 दूनी 12 हो जाएगा। 2 का गुणा 6 में किया, 6 दूनी 12 हो गया। माइनस 2 का 2 में भाग दिया, 1 बार गया। 1 का गुणा 27 में किया तो 27 एकम 27 हो गया। उसका साथियों हमने इस पर भिन्न को हमने यहाँ पे हल किया। तो यहाँ पे हम लिखेंगे माइनस के बराबर, अब 27 में से हम 12 को घटाएंगे। जब 27 में से 12 को घटाएंगे साथियों तो हमारा कितना बचेगा, 15 बच जाएगा। तो हम यहाँ पे लिख देंगे -15/2। माइनस से माइनस कट जाएगा साथियों, तो हमारा के का मान निकल के आ जाता है के बराबर 15/2। इस प्रकार साथियों हमारा के का मान निकल के आ जाता है। अब हमें साथियों इसमें एम का मान निकालना है। तो हम क्या करेंगे साथियों, जो हमारा के का मान निकल के आया उसको हमें क्या करना होगा साथियों, विलोपन विधि से जब हम हल करते हैं तो जो भी हमारा चाहे एक कोई भी मान निकल के आए, पहले उस मान को हमें क्या करना होता है साथियों, समीकरण 1 में रखना होता है। जैसे कि ये हमारी समीकरण 1 है, तो जब हम के मान को हम समीकरण 1 में रखेंगे तो यहाँ पे हम लिख देंगे साथियों के का मान समीकरण 1 में रखने पर। तो यहाँ पे हमने लिख दिया है के का मान समीकरण 1 में रखने पर। अब समीकरण 1 हमारी ये लिखी हुई है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 2k प्लस m बराबर 6। यहाँ पे अपनी समीकरण 1 हमने लिख दिया। अब इसमें हम मान रखेंगे, तो यहाँ पे 2 का 2 लिख देंगे इंटू के का मान हमारा निकला है 15/2। तो हमने यहाँ पे लिख दिया है 15/2 प्लस m बराबर 6। अब साथियों हमने यहाँ पे के का मान रख दिया है। अब हम इसको क्या करेंगे, हल करेंगे। तो 2 से 2 को हम काट देंगे तो कितना बचा हमारा 15। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 15 प्लस m बराबर 6। तो यहाँ पे हम लिख देंगे m बराबर 6 और 15 को हम पक्षांतर कर देंगे तो ये माइनस का 15 हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख देंगे m बराबर 15 में 6 घटा देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, माइनस का 9। इस प्रकार साथियों हमारा m का मान भी निकल के आ जाता है साथियों, जो कि साथियों हमारा m का मान माइनस का 9 निकल के आया। के का मान हमारा 15/2 आया साथियों। इस सवाल में हमें क्या ज्ञात करना था, हमें के और m का मान ज्ञात करना था साथियों, जो कि हमें यहाँ पे निकल के आया। ये हमारा के का मान हो गया, ये हमारा m का मान हो गया। तो साथियों यही हमारे सवाल का आंसर हो जाए। तो साथियों वीडियो पसंद आए तो लाइक करें साथियों, चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए साथियों हल करते हैं इसका अगला सवाल। 8वां सवाल में क्या दिया हुआ है, आइए साथियों हल करते हैं प्रश्न नंबर 8वां, जो कि साथियों बोर्ड पर दिया हुआ है। तो साथियों प्रश्न नंबर 8वां हमें गणित कक्षा 10 के अभ्यास 4.1 से लिया गया प्रश्न है साथियों, जो कि हमें हल करना है साथियों। तो आइए हम समझते हैं इसको। इसमें हमें क्या दिया हुआ है, जांच कीजिए कि समीकरण 4x² माइनस 4x प्लस 2 बराबर 3x² माइनस 2x प्लस 4 को द्विघातीय समीकरण के रूप में रखा जा सकता है कि नहीं। तो साथियों यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है, समीकरण हमें एक बराबर के इस साइड समीकरण दिए, एक बराबर के इस साइड समीकरण दिए, दो समीकरण हमें यहाँ पे दिए हुए साथियों। तो इनका कहना है कि इन समीकरणों को आपको हल करना है और इसमें ये सिद्ध करना है कि ये हमारे समीकरण को हल करने के बाद हमें एक नई दूसरी समीकरण जो प्राप्त होगी वो द्विघातीय समीकरण है या नहीं है साथियों। तो आइए इसको हम हल करते हैं। तो साथियों सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे हल। हमने यहाँ पे लिख दिया हल। अब साथियों जो हमें यहाँ पे समीकरण दी हुई है उन दोनों समीकरण को हम यहाँ पे लिख देंगे 4x² माइनस 4x प्लस 2 बराबर फिर 3x² माइनस 2x प्लस 4। साथियों हमने दोनों समीकरणों को यहाँ पे लिख लिया है, जैसा कि इस सवाल में हमें लिखा हुआ है उसी प्रकार हमने यहाँ पे इनको लिख लिया। अब हम साथियों इसको हल करेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना है साथियों कि हमारे x² के जितना भी हमारे x² उनको हम पक्षांतर करेंगे। तो
तो यहाँ पे हम लिख दिया 4x²। अब हम बराबर के इस साइड से 3x² को पक्षांतर करें तो यहाँ पे हमारे आगे जो माइनस के 3x² हो जाएंगे। यहाँ हमारा माइनस का 4x है साथियों। अब हम माइनस का 2x को पक्षांतर करेंगे तो ये प्लस का 2x हो जाएगा। इसी प्रकार साथियों प्लस के 2 है। अब हम 4 को जब पक्षांतर करेंगे बराबर के इस साइड लाएंगे तो माइनस का 4 हो जाएगा बराबर 0। इस प्रकार साथियों हमने इस समीकरण को दूसरी ओर पक्षांतर कर लिया। अब इसको हल करेंगे साथियों, तो इसको हम हल करते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, x² के गुणांकों को देखना था। यहाँ पे 4x² प्लस का, यहाँ पर 3x² माइनस का, तो 4x² में से माइनस के 3x² को हम घटा देंगे तो हमें क्या बचेगा साथियों, तो हमें बचेगा x²। यहाँ पे साथियों माइनस का 4x है, यहाँ पे माइनस का 2x है, तो 4x में से 2x को घटाएंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा साथियों, माइनस का 2x बचेगा। इसी प्रकार साथियों यहाँ पे माइनस का 4 है, यहाँ पे प्लस के 2 है, तो माइनस के 4 से प्लस के 2 को हम घटा देंगे तो यहाँ पे माइनस का 2 बच जाएगा और बराबर 0 है साथियों। तो हमने क्या किया, इसको हमने दोनों ओर से पक्षांतर करने के बाद साथियों इसको जब हमने हल किया तो हमें सिद्ध होता है, यानी हमें प्राप्त होता है x² - 2x - 2 बराबर 0। इसलिए साथियों हम कह सकते हैं कि हमारे द्विघातीय समीकरण है। तो हम कह सकते हैं कि हाँ, इसको हम द्विघातीय समीकरण में रख सकते हैं। तो यहाँ पे बस हम इतना लिख देंगे साथियों हाँ। यही साथियों हमारे इस सवाल का आंसर हो जाता है। साथियों वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, साथियों चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते रहेंगे ऐसे ही आपको हर वीडियो में साथियों। धन्यवाद। जय श्री श्याम साथियों।